एक ऐसा मुद्दा जिसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र के गलियारों से लेकर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बढ़ रहे तनाव तक सुनाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है और इस बार हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर नजर आ रहे हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए दुनिया को साफ संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी भी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की है और ना ही करेगा। पेजेश्कियान ने इसे अपने देश की धार्मिक और वैचारिक प्रतिबद्धता बताया। उनका कहना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, जिसका मकसद केवल नागरिक जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन इस शांतिपूर्ण दावे के साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों के हमलों में ईरानी नागरिकों और वैज्ञानिकों की जान गई है और ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र में ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से ही दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर दूरियां बनी हुई है। ट्रंप ने ईरान को बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। खामेनेई का मानना है कि अमेरिका के साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है और इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो 2015 के परमाणु समझौते से खुद 3 साल बाद ही बाहर हो गया। खामेनेई ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकने के लिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। इन धमकियों और बयानों के बीच दोनों तरफ से हमले भी हुए हैं। 13 जून को इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों और मिलिट्री बेस पर हवाई हमले किए थे, जिसमें ईरानी सेना के टॉप कमांडरों और वैज्ञानिकों समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें दर्जनों इजरायली नागरिकों की जान चली गई। अमेरिका ने भी अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। इन हमलों में शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जिसने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु स्थलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इन हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ये स्वीकार किया कि इन हमलों में ईरान का हाई ग्रेड यूरेनियम भंडार मलबे के नीचे दब गया है। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान की गतिविधियों पर चिंता जताई है, क्योंकि उन्हें जून के हमलों के बाद से ईरान की परमाणु गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आज की तारीख में ईरान का एकमात्र चालू परमाणु संयंत्र दक्षिणी शहर बुशहर में है, जिसे उसके करीबी सहयोगी रूस ने बनाया है। रूस ने भी अमेरिका और इजराइल के इन हमलों की कड़ी आलोचना की थी। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। खामेनेई के कड़े रुख और अमेरिका के लगातार दबाव के बीच दोनों देशों के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कूटनीति का कोई रास्ता खुलता है या फिर दोनों देश इसी तरह टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिसने दुनिया के 2 शक्तिशाली देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और दूसरी तरफ है एक ऐसा देश जिसने अपनी नीतियों पर झुकने से इनकार कर दिया है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका जैसे देश के साथ बातचीत करना फायदेमंद है या फिर ये अपनी कमजोरी दिखाना जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज हम जानेंगे कि क्यों एक देश ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत को बेमानी और घोर नुकसानदेह बताया है। इस देश का नाम है ईरान। जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका मानना है कि अमेरिका के साथ मौजूदा हालात में बातचीत करना उनके राष्ट्रीय हित में नहीं है। उनका तर्क है कि ये ना तो उन्हें कोई फायदा पहुंचाएगा और ना ही किसी नुकसान से बचाएगा। असल में उनका मानना है कि इस तरह की बातचीत से देश को अपूरणीय क्षति हो सकती है। ये देश अमेरिका की ओर से मिल रही धमकियों से भी नाराज है, जिसमें बमबारी जैसी बातें शामिल हैं। उनके नेताओं का कहना है कि धमकियों के आगे झुकना कमजोरी की निशानी है। अगर वो आज इस धमकी के आगे झुकते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो भविष्य में भी किसी भी धमकी के आगे तुरंत डरकर आत्मसमर्पण कर देंगे, जिससे वो हमेशा खतरे में रहेंगे। इस देश के नेताओं के अनुसार अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा अपने वादे तोड़ता है, झूठ बोलता है और धोखा देता है।
उनका मानना है कि अमेरिका कभी भी सैन्य धमकी दे सकता है और मौका मिलने पर वो किसी की भी हत्या कर सकता है, जैसा कि उन्होंने अपने शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी के साथ किया। इन नेताओं ने ये भी दावा किया है कि अमेरिका उनके परमाणु केंद्रों पर बमबारी करने की धमकी देता रहा। इस तरह के रवैये वाले देश के साथ विश्वास और भरोसे के साथ बातचीत करना असंभव है। इन नेताओं का साफ कहना है कि परमाणु मुद्दे पर और शायद अन्य मुद्दे पर भी अमेरिका के साथ बातचीत करना पूरी तरह से डेड एंड है, यानी इसका कोई सही रास्ता नहीं है और ये कहीं नहीं जाएगा। इन चुनौतियों के बावजूद इस देश ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा है। उन्होंने दावा किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने इसे 60% तक बढ़ा दिया है। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें परमाणु हथियारों की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इसे 90% तक नहीं बढ़ाएंगे। उनका ये भी कहना है कि 60% का स्तर उनके देश की कुछ जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो ना तो अमेरिका के दबाव में आए हैं और ना ही कभी आएंगे। ये उनके नेताओं की दृढ़ता को दर्शाता है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों से समझौता नहीं करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। क्या बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है या फिर अमेरिका और इस देश के बीच तनाव कम करने का कोई और तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिल ही जाएगा।